हाँ जी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था भाई? हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, हमने बोर्ड मीटिंग्स का पढ़ा था, बोर्ड मीटिंग्स के बारे में। यस बोर्ड सर। मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कमिटीज, डायरेक्टर्स कमिटीज की मीटिंग होती है। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा है मोशन एंड रेजोल्यूशन। मोशन क्या होता है भाई आपका? है कुछ आइडिया आपको? सर वो इशू जिस पे मीटिंग होती है। ओके। मोशन, ये किसी का माइक ऑन है जो शायद पीछे टीवी भी चल रहा है, उसको ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, जब हम मोशन की बात करते हैं, मोशन बेसिकली क्या है? मोशन आपका है जब आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, कि हमारा ये टॉपिक है, ये इशू है, ये एजेंडा है एक तरह से, कि भाई हम इस इशू पे अपनी जो मीटिंग बुलाई गई है उसके अंदर, इस उस मीटिंग के अंदर कोई इशू है, उस इशू के बारे में, उस इशू को पास करवाने के बारे में या उसके ऊपर डिस्कशन के बारे में, कि भी उसके ऊपर उसको फेवर में या अगेंस्ट में उसको पास करवाना है। तो उसके लिए जो एक बंदा जो उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है, कि भाई ये हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसको मतलब क्या होता है? मूविंग अ मोशन। यानी कि एक जो मीटिंग में उस एक मेंबर ने या एक डायरेक्टर ने एक जो है अपना एक प्रपोजल जो है मीटिंग में रखा है, कि भाई मैं ये चाहता हूं कि हम इस तरीके से रखें या ये चेंज करें या जैसे भी है, कि कोई भी वो इश्यू हो सकता है। तो हम इस तरीके से वो क्या रखता है, एक मुद्दा रखता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? मूविंग अ मोशन। मीटिंग के अंदर मोशन को मूव करने का, ठीक है। तो उस मोशन का क्या होता है आपका? बेसिकली मोशन जो होता है वो आपका एक, उसके ऊपर बाद में आपका अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, ऑल्टरेशन हो सकती हैं, डिलीट हो सकता है कोई शब्द, कोई उसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। सारी अमेंडमेंट, डिलीशन और उसके बाद सारा सब कुछ होने के बाद जब वो मीटिंग के मेंबर्स से मेजोरिटी से या जैसे भी यूनानिमसली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मान लीजिए उसमें एक मेंबर ने आपका उसमें मूव किया मोशन को, कि मैं चाहता हूं कि भी ऐसे हो, ठीक है। तो उसके अंदर दूसरे जो आपके डायरेक्टर्स हैं या जो दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स बताई हैं, ठीक है। और उन अमेंडमेंट्स के होने के बाद फाइनली अब वो क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया है। वो जो मोशन है उसको सबने सहमति दे दी है कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, या ये जो प्रपोज किया जा रहा है ये कंपनी के हित में है, कंपनी के इंटरेस्ट में, बेटरमेंट के लिए है। तो हम इसको लागू कर सकते हैं। तो जब ये सबके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये जो मोशन मूव किया गया है, तब ये आपका क्या बन जाता है? एक रेजोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो एक रेजोल्यूशन क्या है आपका? रेजोल्यूशन आपका क्या है? एक मोशन है जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, आफ्टर ऑल्टरेशन अमेंडमेंट्स, और उसका फाइनल अप्रूवल के बाद ही वो क्या बनता है आपका? रेजोल्यूशन बनता है। मोशन क्या है? एक रॉ फॉर्म है, कि भाई उसमें एक मेंबर को कोई आपका जो भी डायरेक्टर या मेंबर है उसने जिसने भी मूव किया है, ठीक है, तो उसके दिमाग में आया कि हम ये चेंज कर सकते हैं, ये हमारा इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पॉलिसी में चेंजेस हैं या आज की करंट सिचुएशन को, सरकमस्टांसिस को देखते हुए हमें ये चीज लागू करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें वो उसको लगता है, तो वो अपना एक मोशन को मूव करता है मीटिंग में, ठीक है। और मीटिंग के दौरान आपके वो सभी मेंबर्स, डायरेक्टर्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वहां पे, उनके द्वारा या तो फिर वो वोटिंग के द्वारा, ठीक है, या फिर उनके हर एक
कि जो भी उनके व्यूज होते हैं, उनका कोई ऑल्ट्रेशन है, डिलीशन है, या वो कोई भी अमेंडमेंट्स करवाना चाहते हैं, उसके बाद जब वो सबसे यूनानिमसली, सबकी स्वेच्छा से वो या मेजोरिटी से जब वो पास हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, आपका रेजोल्यूशन। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहली बात क्या है आपका, मोशन, a motion must be written and signed by person moving making the motion। यानी कि जो पर्सन जो मूव कर रहा है, उसको जो प्रेजेंटर है उस मोशन का, वो उसके साइन के साथ में रिटर्न में आपका होना चाहिए मोशन, and should be read out by him at the meeting in case the articles of the company so provide। A motion made by one member must be seconded by any other member present in the meeting। ठीक है। सेकेंडेड का मतलब क्या है यहाँ पे, सपोर्टेड बाय। ठीक है, सेकेंडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, सपोर्टेड बाय, यानी कि अगर मीटिंग के अंदर अगर एक मेंबर जो है, ठीक है, जो भी मीटिंग है, जिसकी भी मीटिंग है मान लीजिए, ठीक है, तो एक मेंबर जो वो उसको प्रपोज कर रहा है उस मोशन को, ठीक है, तो उसके साथ में, उसके सपोर्ट में एक मेंबर सेकंड उसको सपोर्ट करने के लिए, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कि भाई हम इस मोशन को, ये जो है ये इश्यू आजकल हो रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है अगर हम इसको करते हैं, तो उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। और अगर किसी मोशन को कोई सपोर्ट नहीं करता है, when there is no seconder of a motion and it is not accepted for discussion in a meeting, it is termed as dropped motion। यानी कि उसको क्या माना जाता है, ड्रॉप्ड मोशन माना जाता है, उसको मीटिंग में डिस्कशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट या इतना जरूरी नहीं माना जाता, और उसको ड्रॉप कर दिया जाता है उस मोशन को, उस प्रपोजल को। It is, however, important to note here that a motion made by the chairman of a meeting does not need to be seconded by any member। ठीक है, जो हर एक, जो भी मेंबर मोशन मूव कर रहा है, उसको तो सेकेंडर या सपोर्टर की जरूरत है उस मोशन के, लेकिन अगर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अगर कोई मोशन मूव कर रहा है, तो उसको कोई भी सेकेंडर या सपोर्टर की उस मोशन के फेवर में उसको उसी वक्त सपोर्ट करने वाले की जरूरत नहीं है, उसने जो मूव किया है उसको ही वैलिड मोशन माना जाएगा, विदाउट अ सेकेंडर। A motion must be made in simple, clear, and unambiguous words so that it exactly conveys what the mover wants conveyed. It must relate to the subject being discussed at the meeting, and the possible action to be taken must be within the scope of the meeting's authority। ठीक है, तो जिस भी मीटिंग में वो प्रेजेंट किया जा रहा है, उस मीटिंग की अथॉरिटी के अंडर में वो होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मान लीजिए आपकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, और आप उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अगर आप कहते हो कि आपको पॉलिसी चेंज करनी है कंपनी की, या और कोई जो कि काम आपका डायरेक्टर्स करते हैं, या डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होती है वो डिसीजन लेती है, यानी कि वो उस मीटिंग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो होता है वो उस मीटिंग के अधिकार क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और उस मीटिंग के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, मोशन जो है उससे बाहर नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। नो मोशन कैन बी मेड इन एनी ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कंपनी टू ऑल्टर द राइट्स ऑफ इट्स प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। यानी कि एग्जाम्पल दिया उसने कि कोई भी आपका मोशन जो है वो एक ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कंपनी to in an ordinary meeting of the company to alter the rights of its preferential shareholders। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली जो हमने पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वही है आपके, कौन कौन से, सबसे पहला क्या होना चाहिए आपका, रिटर्न में होना चाहिए, साइंड बाय सेकेंडर एंड सपोर्टेड बाय सेकेंडर एंड signed by the member proposing the motion या moving the motion, और आपका
नेक्स्ट क्या आता है आपका, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के अंडर एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। When a valid motion is made and seconded, it becomes the property of the meeting and the mover, the person who has made the motion, cannot withdraw it without the कॉन्करेंस ऑफ द मीटिंग। यानी कि एक बार आपने मोशन मूव कर दिया किसी मेंबर ने मीटिंग के अंदर और उसको सेकेंड का सपोर्ट भी मिल गया है, उसको सपोर्टर भी उस मोशन को मिल गए हैं, तो अब जो है वो जो मोशन है वो आपकी मीटिंग की क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है, उसका रिकॉर्ड हो गया है। तो अब उस मीटिंग का उस मोशन को वापस नहीं ले सकता वो जो मेंबर है जिसने वो मूव किया है मोशन विदाउट द कॉन्करेंस, यानी कि सबकी एग्रीमेंट के द्वारा सबकी परमिशन के बिना वो उस मोशन को विड्रॉ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या आता है, एनी मेंबर any member present at the meeting may speak for or against a motion only once। यानी कि आपका जो जितने भी मेंबर आपके मीटिंग में प्रेजेंट है वो उस मोशन के द्वारा जिसने मोशन मूव किया है वो पर्सन जो है वो उस मोशन के ऊपर दो बार बोल सकता है। यानी कि जब एक बार वो जब मोशन लाता है मूव करता है, यानी कि उस मोशन के बारे में कि भाई हम किस बारे में ला रहे हैं मोशन को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसको फ्यूचर में हमें क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। तो वो उस मोशन को समझाते हुए उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हुए वो एक बार बोल सकता है। और दूसरी बार आपका जब 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 भी जो अदर मेंबर्स हैं उसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट्स ऑल्टरेशन या उसके कोई भी क्लैरिफिकेशन देनी होगी उस मोशन के बारे में, तो हर एक मेंबर को जो है वो उसके फेवर में उस मोशन के फेवर में या अगेंस्ट में वो सिर्फ एक बार ही बोल सकते हैं। लेकिन जो आपका मूवर है जो प्रेजेंटर है जो मोशन का, वो आपका एक तो प्रेजेंट करते वक्त या मूव करते वक्त और एक बार जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो एक एक करके अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं या कोई ऑल्ट्रेशन या उस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो वो हर एक को उसको वो जवाब दे सकता है उनके ऑब्जेक्शंस पे, ठीक है, जिसने मूव किया है वो। बाकी सबको एक ही बार उस पर फेवर में या अगेंस्ट में बोलने का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन क्या कहता है आपका, सबसे पहला है आपका ओरिजिनल मोशन। एन ओरिजिनल मोशन इज वन दैट इज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मीटिंग। एन ओरिजिनल मोशन कैन बी अमेंडेड एंड रिप्रेजेंटेड। ठीक है जी, जो आपका ओरिजिनल मोशन होता है वो क्या होता है आपका, दोबारा से वो प्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका अमेंडेड मोशन। अमेंडेड मोशन कौन सा होता है आपका, if in the opinion of the members the original motion is incomplete or defective, they may make a motion to amend the original motion before it is accepted। यानी कि वो उसमें बेसिकली कोई भी अमेंडमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, कर देते हैं, जो ओरिजिनल मोशन होता है उसको दोबारा उसमें जो भी उसमें ऐड ऑन करना है डिलीशन करना है उसको दोबारा उस मोशन में कर देते हैं वो चेंजेस या उसको अमेंडमेंट करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो वो जो दोबारा अमेंडेड वाला जो प्रेजेंट किया जाता है सच अमेंडेड मोशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटिव मोशन। जो दोबारा अमेंड करके मोशन प्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटिव मोशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आता है आपका, फॉर्मल मोशन। फॉर्मल मोशन क्या होता है बेसिकली, सच अ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड dilatory or procedural motion because it is related to the procedure of the meetings. When the members make a motion to adjourn a meeting or to adjourn or postpone the discussion of any subject or topic being debated, it is called a formal motion or
डायलेटरी मोशन। तो आपका फॉर्मल मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इस फॉर्मल मोशन को आपको रिटर्न में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर मीटिंग के दौरान हैं, ठीक है, कोई भी मेंबर आपका कह सकता है कि भाई हम इस मोशन को हम इसको एडजॉर्न करते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, या जैसे भी है, तो उसके लिए कोई रिटर्न में लाने की जरूरत नहीं होती। और इसके लिए फॉर्मल मोशन के लिए, क्योंकि एक प्रोसीजरल मोशन होता है, तो इसके लिए कोई सेकेंडर की सपोर्टर की जरूरत भी नहीं होती। तो इसके अंदर क्या कहता है? अ फॉर्मल मोशन नीड नॉट नेसेसरली बी इन राइटिंग, no prior notice is required for such motion. Any member can make such motion and it may not be seconded, यानी कि सपोर्ट भी नहीं होगा तो भी a formal motion cannot be amended। ठीक है, क्योंकि एक तरह से आपका ओरल होता है और वैसे भी कोई जरूरी नहीं ये रिटर्न में हो, तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। इट इज ओनली यूज्ड फॉर प्रोसीजरल प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रोसीजरल पर्पसेस। नेक्स्ट क्या आता है आपका? मूविंग अ मोशन। मोशन को कैसे मूव करते हैं? सबसे पहला क्या है आपका? When a motion is moved in a meeting, first of all, member moving it explains the motion and its objectives, after which any member may express his views on the motion with the permission of the chairman। ठीक है, आपका वो मोशन मूव करता है, जो प्रेजेंटर है, जो मूवर है, ठीक है, वो उसके बारे में, मोशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए लाया जा रहा है, पर्पस क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद कोई भी मेंबर इसके अंदर आपका व्यूज दे सकता है, यानी कि उनको लगता है कुछ इसमें ऐड होना चाहिए, कुछ इसके स्टेटमेंट में चेंज होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक आधा वर्ड डिलीट या आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है, तो वो अपने व्यूज रख सकता है। एक मेंबर सिर्फ एक बार ही चेंज बता सकता है। Normally, a member is allowed to speak on a motion only once, but the member moving the motion is allowed once to present the motion and again to give his argument against any objection। जी, क्या कह रहे थे? जस्ट ओके ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कहता है आपका? हाँ जी, and again to give his arguments against any objection that are raised by other members in the meeting। amendments, amendments में क्या कहता है भाई आपका? Where any member present in a meeting proposes that the original motion presented be altered or something be added to or deleted from the motion, it is called amendment। When the amendment is accepted, the original motion is changed। ठीक है, बेसिकली वो क्या बन जाता है आपका? सब्स्टिट्यूटिव मोशन। The member presenting the motion is allowed to express his views on the proposed amendment of the original motion। A member may propose only one amendment to any motion presented in a meeting। Amendment proposed can be कौन कौन सी अमेंडमेंट हो सकती है? सबसे पहली क्या है? To add some specific words to the proposed motion, to delete some specific words from the proposed motion, to change words in the motion to some other words, to reword the whole text of the motion। उसके बाद regulations governing amendments are as follows। The amendments must be in writing and specific and must be signed by the member proposing the amendment, but if the articles of a company so permit, an amendment may be proposed orally। The amendment must be presented before a vote is called on the amendment। Amendment must not be contrary to the motion or it would be deemed to be a counter motion। यानी कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेंडमेंट्स बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो, यानी कि एक बंदा कोई मोशन लाया है और दूसरा बंदा बिल्कुल ही उसको नकारते हुए, उसको नेग्लेक्ट करते हुए उसके बिल्कुल अगेंस्ट कोई मोशन ले आता है, उसको अमेंड करने की बजाय बिल्कुल ही उसका टेक्स्ट को बिल्कुल ही उल्टा कर देता है पर्पस को,
तो वो भी आपका एक काउंटर मोशन माना जाएगा, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। The amendment must be relevant the original motion. Any amendment which is not related to the original motion is rejected. An amendment cannot be withdrawn without the concurrence of the chairman. The member proposing an amendment does not have the right to give his answers in the debate. The member proposing the motion does not have the right to propose or support any amendment. A member may speak only once on any amendment. ठीक है. Where more than one amendments are proposed on any motion, the chairman permits the discussion of each amendment in the order it is presented. The order of discussion is the precedence of that the amendment has in relation to the motion. When an amendment is endorsed by the meeting, it is included in the ओरिजिनल मोशन, यानी कि वो एक्सेप्ट किया जाता है अगर अमेंडमेंट, तो वो ओरिजिनल मीटिंग्स में फिर आपका इंक्लूड कर लिया जाता है या ओरिजिनल मोशन में बेसिकली चेंज कर लिया जाता है. Where the debate is on the debate on an amendment drags on for long, any member present in the meeting may request the chairman to call for a vote. This is referred to as closure or gag of the debate. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये मोशन खत्म होता है. कल फिर हम आपका रेजोल्यूशन शुरू करेंगे. ठीक है. हाँ जी, आप यस लोग सर। अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में. किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, किसी को कुछ पूछना है? ओके. नो सर। आरती की आवाज लास्ट में इस बात पे जरूर आती है कि कुछ नहीं पूछना. नो सर. नहीं.